यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के आखिरी दिन आज पीडीएम के बैनर तले फूलपुर लोकसभा सीट से महिमा पटेल और इलाहाबाद लोकसभा सीट से हंसराज फूल ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल भी मौजूद रही हैं। देखिए, पीडीएम के अंतर्गत आज फूलपुर से महिमा पटेल जी और प्रयागराज से हंसराज कोल जी का नामांकन हमने करवाया है। और हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई शिकस्त दे सकता है तो सिर्फ पीडीएम। उसको कहने के पीछे का आधार ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं, अब जब 2 चरण पूरे होते होते भारतीय जनता पार्टी खुल करके हिंदू और मुस्लिम के अपने उस एजेंडे पे आ गई है, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं और जिन्होंने एक तरफा मुसलमान का हमेशा वोट लेकर के सत्ता का स्वाद चखा है और चखना चाह भी रहे हैं, वो लोग पूरी तरीके से शांत हैं और मुसलमान का माँ बोलने में भी डर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अवैध भूमि के केसेस में फंसे हुए हैं या जेल और बेल वाले लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कोई हराएगा और हरा सकता है तो पीडीएम, और इसीलिए जनता का आह्वान करते हैं कि पीडीएम का साथ दें। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चुनाव अभी कल है। किस तरीके से आप समझते हैं क्या पूरा हो? देखिए, इस बार जो जनता सोच रही है, 10 साल का कार्यकाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी देखा है। सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार रही है और तमाम जो उन्होंने अपनी योजनाएं बताई हैं, उनको ज़मीन पर जनता हकीकत के रूप में नहीं देखती, बदलाव की तरफ बढ़ रही है। अब मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ भी पीडीएम के बहुत मजबूत प्रत्याशी खड़े हुए, वहाँ पर जनता पीडीएम का साथ देगी। अभी कल ही कांग्रेस चुनाव आयोग पे निशान मतदान प्रतिशत को लेकर लग रहा है। देखिए, जनता बहुत निराश है जिस प्रकार से अभी जो 10 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के सामने वो विकल्प को तलाश रही है, और जहाँ जहाँ उनको विकल्प नहीं मिला है वहाँ वहाँ वोट प्रतिशत जो है वो कम रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम चौथे और 5वें चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार पीडीएम वहाँ पर एक विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है, और जनता यहाँ पर आकर के आप देखेंगे जब चौथे चरण से आगे हम बढ़ेंगे कि जो वोट प्रतिशत है बहुत तेजी से बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन एक तरफ भाजपा है, तीसरे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों का ही मुकाबला पीडीएम से है, क्योंकि पीडीएम वो है जो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है, जो इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि अगर पिछड़ा, दलित और मुसलमान सत्ता में आपको लाने का काम करता है तो उसकी भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं होनी चाहिए। पीडीएम इस बात की बात कर रहा है कि एक एक की गिनती कराइए, जातिवार जनगणना कराइए, और पिछड़ा, दलित, मुसलमान समाज को उसके जाति की जो संख्या है उसके अनुरूप में शिक्षा, सदन, कमाई, पढ़ाई लिखाई में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करिए। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।